Very good morning to all of you students. Welcome to Brilliant Makers channel. I think आप सब बहुत अच्छे होंगे and आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख भी रहे होंगे. In today's video, we are going to discuss about HTML text formatting. Basically, HTML के अंदर अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है, कोई कंटेंट लिखा है विद इन द पैराग्राफ, विद इन द हेडिंग, अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ फॉर्मेटिंग की जाए कि मेरे पास वो जो टेक्स्ट है क्या होकर के आए, या फिर वो इटैलिक्स में हो, ठीक है, या फिर मैं चाहती हूँ उसको कि क्या हो, वो बोल्ड हो जाए या वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो. चलिए अपनी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बात करते हैं कि जो HTML है उसके अंदर फॉर्मेटिंग के कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास होते हैं. राइट. First one is the B tag. First one is the B tag. B tag is basically used for bold text. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो किस में आए, बोल्ड में आए. स्ट्रॉन्ग क्या होता है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग एक ऐसा टैग है जिसका यूज हम क्या करते हैं, बेसिकली उसको शो करने के लिए कि हमारे पास ये क्या चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कोई, कि मेरे पास कोई चीज बोल्ड तो है ही लेकिन वो इंपॉर्टेंट भी है. तो मैं क्या करूंगी, वहां पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करूंगी. अब बात आती है आई टैग. आई इज बेसिकली फॉर इटालिक टेक्स्ट. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है इटालिक्स में आ जाए, आपके पास इटालियन में आ जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आई का यूज करेंगे. ई एम बेसिकली फॉर एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट. एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट. एम्फेसाइज्ड का मतलब क्या है कि जब कोई यूजर है आपके वेब पेज को एकदम से ओपन करे और उसको कुछ कंटेंट को रीड करना चाहे, तो हमेशा वो उस चीज को एम्फेसाइज के साथ रीड करे और स्ट्रेस दे करके रीड करे. तो जैसे मैं अगर बोलूं कि आई लाइक कॉफी, अगर मैं नॉर्मली बोलूं आई लाइक कॉफी, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, आई लाइक कॉफी, आई लाइक कॉफी, तो इन दैट केस कि हमारे पास क्या करे, वो किसी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या करे, एम्फेसाइज करे. तो उस केस में हम क्या करेंगे, एम्फेसाइज टेक्स्ट का यूज करेंगे. अब बात आती है मार्क. मार्क का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि मेरे पास कोई टेक्स्ट है उसको मार्क कर दिया जाए कि ये इसको मतलब फ्यूचर यूज के लिए भी यूज होगा. स्मॉल स्मॉल टैग क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब स्मॉल हो जाएगा आपका टेक्स्ट. डीईएल का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि हमारे पास किसी वेब पेज में सपोज कीजिए मेरे से कुछ रॉन्ग वर्ड लिखा गया. राइट. मैंने लिखा कि माय फेवरेट कलर इज ब्लू, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा फेवरेट कलर जो है वो ब्लू नहीं है, वो रेड है. तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ कि ब्लू को जो वो क्या करे, डिलीट कर दे और रेड वहां पर रहे. तो डिलीट के केस में मैं क्या करूंगी, अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगी, डीईएल का यूज करूंगी, डिलीट का, डिलीट टैग का यूज करूंगी. अब बात आती है INS, मतलब कि इंसर्ट. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे कंटेंट के ऊपर किसी लाइन के अंदर, मान लो मैं चाहती हूँ किसी पर्टिकुलर, मेरे पास कोई न्यू वर्ड में इंसर्ट करना चाहती हूँ, उस केस में मैं यूज करूंगी इंसर्ट टेक्स्ट का. अब आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, यहां से एक छोटे से एग्जांपल से समझिएगा. अगर मैं यहाँ पर लिखूं H2O, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर, एज यू नो दैट. अगर मैं यहाँ पर देखूं H के नीचे, H के नीचे यहाँ पर 2 है, सो दिस इज द सबस्क्रिप्ट. तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास किसी कंटेंट के अंदर मुझे किसी सब्सक्रिप्ट को ऐड करना है, उस केस में यूज करूंगी मैं सब्सक्रिप्ट टैग का. राइट. तो टू किसके टू कैसे यूज होगा मेरे पास, अगर मैं इसको सब्सक्रिप्ट टैग के अंदर लिखूंगी. सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैथमेटिक्स की कोई क्वेश्चन है, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर, मैंने सपोज करो लिखा. सुपर का मतलब क्या होता है, अबव द नॉर्मल टेक्स्ट. ये क्या था, बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, और ये क्या था, अबव द नॉर्मल टेक्स्ट. मतलब कि हमारे पास अगर ऊपर में मैं चाहती हूँ यहाँ पर 2 आए, रेस टू द पावर 2 हो जाए, उस केस में मैं यूज करूंगी सुपरस्क्रिप्ट का. सो इन सब चीजों को हम इस वीडियो में अच्छे से एक बार देखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. या अब यहाँ पर अगर देखें, हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, बी. बी इज बेसिकली फॉर बोल्ड. अगर मैं टेक्स्ट को अपने क्या करना चाहती हूँ, बोल्ड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पर बी एलिमेंट का यूज करूंगी. अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पैराग्राफ के अंदर आपने लिखा है दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, ये आपको नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा. अगर आप चाहते हैं इसको बोल्ड बनाना, आप क्या करेंगे, इसको विद इन द बोल्ड टैग के अंदर आप रख देंगे. बोल्ड का अपने ओपनिंग भी होगा एज वेल एज द क्लोजिंग टैग भी होगा. एक बात ध्यान रखें,
जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं सबका अपना एक ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा, राइट। सो जो भी अप्लाई करना आप चाहते हैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर उसको आप रख सकते हैं। दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, राइट। अब अगर मैं बात करती हूं, या हम अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या करेगा कि आपकी जो टेक्स्ट है उसको क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के साथ आपको दिखाएगा। अब इसके अंदर भी आपका टेक्स्ट जो क्या रहेगा वो बोल्ड रहेगा, लेकिन बोल्ड का मतलब क्या होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर मतलब किसी भी कंटेंट को आप बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि आप आपके लिए कोई चीज पूरी वेब पेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस केस में आप उसको इंपॉर्टेंस शो करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे, right? Similar to the bold tag, within the strong opening as well as the strong closing tag, you have to write your text whatever you want to make strong, right? अब हम इन सब चीजों को एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। इसके लिए मैं ओपन करूंगी अपने VS कोड को, कंट्रोल A, डिलीट। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करूंगी, यहाँ पर एमिट एब्रीविएशन पे मैं एंटर कर दूंगी। आप देखेंगे कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है हमारे पास, नॉर्मल जो कोड है HTML के लिए आपके पास शो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, विद इन बॉडी सपोज कीजिए मैंने लिखा यहाँ पर हेडिंग 1, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंप्यूटर साइंस। अगर मैंने पैराग्राफ में लिखा इन दिस ब्रांच वी लर्न मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो हेडिंग वाला पार्ट है उसको मैंने स्ट्रॉन्ग शो करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको विद इन द स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं रखूंगी स्ट्रॉन्ग, राइट। अब मैं अपने हेडिंग वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, बट जो पैराग्राफ वाला पार्ट है उसको मैं क्या करना चाहती हूँ, बोल्ड करना चाहती हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड के अंदर आप इसको रखेंगे, टैग का आप यूज करेंगे, इसको आप कंट्रोल एस करेंगे। और अगर आपको आउटपुट देखना है, आउटपुट किस पे डिस्प्ले होगा आपका वेब पेज के ऊपर जो होगा। अब मैंने अपने गूगल क्रोम को क्या किया, यहाँ पर ओपन किया, रिफ्रेश इट, या यू कैन सी हियर दैट जो कंप्यूटर साइंस है आपके पास वो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में आपको शो हो रहा है, लेकिन जो आपके पास ये वाला पार्ट है पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है वो आपको बोल्ड में शो हो रहा है। मतलब कि जिस चीज को आप स्ट्रांगली इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे, अगर आप किसी चीज को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप पी टैग का यूज करेंगे। आई होप आपको ये सब चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई। अगर मैं बात करूं हमारे पास कोई आई मतलब एलिमेंट का यूज हम क्यों करते हैं, आई एलिमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो टेक्स्ट है उसके लिए वो कैसा हो जाए, इटैलिक्स में हो जाए आपके पास, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आई एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने पैराग्राफ के अंदर, मैंने जहां यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर दिस टेक्स्ट इज इटैलिक ये लिखा है, अगर मैं चाहती हूँ उसको इटैलिक्स में किया जाए तो आप क्या करेंगे, वहां पर आई एलिमेंट का यूज करेंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ईएम। ईएम का बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, अगर मैं चाहती हूँ मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मेरा जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको एम्फेसाइज किया जाए, मतलब उसका जो यूजर है जो है वो किसी वेब पेज को ओपन करे सबसे ज्यादा फोकस उसका किस पे जाए, उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर जाए। तो किसी भी पार्ट को, किसी भी कंटेंट को एम्फेसाइज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईएम या फिर एम्फेसाइज्ड एलिमेंट का यूज करते हैं, राइट। तो हमारे पास इन अब एक बात ध्यान रखने वाली है, जो आई टैग है वो भी क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को इटालिक्स में ही कन्वर्ट करेगा।
राइट लेकिन जो आपका ईएम एलिमेंट है वो भी आपके टेक्स्ट को किसमें करेगा, इटैलिक्स में ही रखेगा, लेकिन विद सम इंपॉर्टेंट एंड एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। मैंने अपना ओपन किया वीएस कोड को। अब मैं चाहती हूं कि जो मेरा कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है इसको मैं क्या कर दूं, एम्फेसाइज कर दूं। राइट मैंने इसको किसमें रखा, विद इन द एम्फेसाइज एलिमेंट के अंदर मैंने इसको रखा यहाँ पर। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ वाला पार्ट है इसको मैं इटैलिक्स में कन्वर्ट कर दूं। मैंने यहाँ पर आई टैग का यूज किया, यहाँ पर भी मैंने आई, कंट्रोल एस, इसको आप सेव करेंगे और यहाँ पर आउटपुट देखेंगे, वेब ब्राउजर के अंदर आप जाएंगे, इसको आप करेंगे रिफ्रेश। या यू कैन सी हियर दैट जो कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है आपके पास वो बोल्ड भी है और वो एम्फेसाइज्ड भी है। राइट मतलब कि जो आपके पास एम एम्फेसाइज्ड हमारे पास जो एलिमेंट है उसको यूज करते हैं आप किसी मेन चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग पार्ट को क्या किया, एम्फेसाइज किया। और अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को आपने क्या करना है, सिर्फ इटैलिक्स में कन्वर्ट करना है, या फिर किसी छोटे से वर्ड को आपने इटैलिक्स में कन्वर्ट करना है, आप क्या कर सकते हैं वहां पर इटैलिक्स एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, इटैलिक्स टैग का आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। या मैं अगर चाहती हूं कि मेरा जो कंटेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, स्मॉल में ही कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट का यूज किया जाता है। जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी कंटेंट को आप चाहते हैं कि वो स्मॉल में आपके पास क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, फॉर दैट पर्पज यू हैव टू यूज स्मॉल टैग बेसिकली। अब मेरे पास एक पैराग्राफ है, उसके अंदर आपने क्या लिखा है, दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट। अब मैं इसको चाहती हूँ कि ये मेरे पास स्मॉल में आ जाए, तो आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पर स्मॉल टेक्स्ट का यूज करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मार्क एलिमेंट। मार्क एलिमेंट मैं चाहती हूं कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर कंटेंट है, सपोज कीजिए एक पैराग्राफ है, उसके अंदर आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा आप चाहते हैं कि वो मार्क होकर के आए या फिर वो हाईलाइट होकर के आए, उसके ऊपर एक स्पेशल को कलर होकर के आए। जैसे आप क्या करते हैं, मान लो मैंने कॉपी के अंदर, मैंने अपनी नोटबुक के अंदर बहुत सारे नोट्स बनाए हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर के। अब मैं क्या करती हूँ कि जैसे मेरे पास कोई हेडिंग है, सपोज करो नोट, मैं चाहती हूँ कि इसको मैं क्या करूं, बेसिकली मार्क कर दूं, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। तो मैं क्या करती हूँ, अपने आप से एक हाइलाइटर का यूज करती हूँ, इसको क्या करने के लिए, ऐसे ऐसे मैं एक हाइलाइटर का यूज करती हूँ इसको हाईलाइट करने के लिए। तो इन केस ऑफ एचटीएमएल आप क्या करेंगे, किसी कंटेंट को, किसी टेक्स्ट को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, वहां पर मार्क एलिमेंट का यूज करेंगे। राइट जैसे मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया है बॉडी के अंदर, और उसके अंदर मैंने लिखा है डू नॉट फॉरगेट टू बाय, ये मत भूलना मत, ये चीज खरीदना, क्या खरीदना ना भूलना, मिल्क। क्योंकि हमारे पास जो मिल्क है वो क्या है, बहुत जरूरी है घर के लिए आज। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, डोंट फॉरगेट टू बाय मिल्क। तो मिल्क मेरे पास मिल्क जो है इसके ऊपर मैं स्पेशल फोकस देना चाहती हूँ, इसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैं किसका यूज करूंगी वहां पर, मार्क एलिमेंट का या मार्क टैग का यहाँ पर यूज करूंगी। जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप मार्क टैग के अंदर आप लिखेंगे। चलिए इसको हम छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं, जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए मैंने ओपन किया अपना वीएस कोड को। या सपोज कीजिए मैंने यहां पर इसको मार्क करना है, मैं मार्क करना चाहती हूँ, सॉरी, मैं इन दिस ब्रांच वी लर्न मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम बहुत सारे सीखते हैं, इसको मैं क्या करना चाहती हूँ, मार्क करना चाहती हूँ। कंट्रोल एस करेंगे इसको आप स्मॉल का भी एक बार यूज करके दिखा देती हूँ मैं आपको। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ वाला पार्ट है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया जाए। कंट्रोल एक्स करेंगे और आप वेब ब्राउजर पर जाएंगे। इसलिए मैंने ओपन किया अपना गूगल क्रोम को। हाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कीजिएगा, यू कैन सी हियर दैट
इन दिस ब्रांच वी लर्न मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसको इसने क्या कर दिया, पहले ये इटैलिक्स में था, इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, पहली चीज। अब मैंने क्या चाहा कि इन दिस ब्रांच वी लर्न मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाला जो पार्ट है मेरे पास क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मार्क एट्रीब्यूट का, मार्क सॉरी एलिमेंट का या मार्क टैग का यहाँ पर यूज किया। तो हम कह सकते हैं कि पूरे कंटेंट में से किसी पर्टिकुलर पार्ट को मुझे हाईलाइट करना है, उस केस में मैं किसका यूज करूंगी, मार्क टैग का मैं यहाँ पर यूज करूंगी। Now come to the next point. So in this video, we have discussed about some टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स इन HTML। हमने डिस्कस किया कि किसी भी अगर पूरे कंटेंट के अंदर मुझे बोल्ड करना है तो मैं बी टैग का यूज करूंगी। अगर मैंने उसको क्या करना है, स्ट्रांगली दिखाना है, इंपॉर्टेंस दिखानी है उसकी, तो मैं क्या करूंगी, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का यूज करूंगी। अगर मैं उसको शो करना चाहती हूँ इटैलिक्स में, तो मैं आई का यूज करूंगी। अगर मैं चाहती हूँ उसको मार्क किया जाए, मतलब उसको हाईलाइट कर दिया जाए, उस केस में मैं क्या करूंगी, मार्क एलिमेंट का यूज करूंगी। सो हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगती हैं और यूजफुल लगती हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।